अच्छा, कभी सोचा है कि खेती किसानी के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? जवाब है टेक्सटाइल सेक्टर, यानी हमारा कपड़ा उद्योग। और हाल के यूनियन बजट में सरकार ने इस ऐतिहासिक इंडस्ट्री को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। ये सिर्फ धागों और कपड़ों की कहानी नहीं है, ये भारत के आर्थिक भविष्य को बुनने की कहानी है। तो चलिए इस फाइबर से फैशन तक के सफर को समझते हैं। हम शुरू करेंगे भारत की नई टेक्सटाइल स्ट्रैटेजी से, फिर देखेंगे कि फाइबर से फैक्ट्री तक का रास्ता कैसे तय होगा, कारीगरों और छोटे उद्योगों को कैसे ताकत दी जाएगी, दुनिया के बाजारों से कैसे जुड़ा जाएगा, और आखिर में हम देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या है और भविष्य कैसा दिखता है। 4.5 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए जरा कितना बड़ा आंकड़ा है ये। इतने लोग एग्रीकल्चर के बाद सीधे सीधे भारत के कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी है। और बस यही बात इस बजट को बहुत अहम बना देती है। सरकार ने इस ऐतिहासिक सेक्टर को अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में रखा है, चाहे वो रोजगार हो, एक्सपोर्ट हो या फिर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। समझिए, ये हमारे इतिहास को भविष्य से जोड़ने की एक कोशिश है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सरकार का ये नया फ्रेमवर्क आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव योजना है जिससे पूरी वैल्यू चेन को, मतलब धागा बनने से लेकर रेडीमेड कपड़ा बनने तक, एक साथ आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे स्ट्रैटेजी का जो दिल है वो है इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खेत में कपास उगाने वाले किसान से लेकर फैक्ट्री के मजदूर और डिजाइन स्टूडियो में काम करने वाले डिजाइनर तक, हर कोई इस चेन का हिस्सा है। मकसद साफ है, कंपटीशन बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनना और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करना। और इस पूरे प्रोग्राम के ये 5 मेन पिलर्स हैं। इसमें फाइबर प्रोडक्शन भी है, कारीगरों को सपोर्ट भी, टेक्स इको इनिशिएटिव के जरिए पर्यावरण का ध्यान भी रखा गया है, और समर्थ 2.0 से स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस है। मतलब हर पहलू को कवर करने की कोशिश की गई है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं वैल्यू चेन के पहले स्टेप से, फाइबर से फैक्ट्री तक। यहां पर मेन फोकस है कच्चे माल का प्रोडक्शन मजबूत करने और बड़ी बड़ी मॉडर्न फैक्ट्रियां बनाने पर। तो ये जो नेशनल फाइबर स्कीम है, इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, आत्मनिर्भरता। मतलब सिर्फ कॉटन के भरोसे नहीं रहना है। सिल्क और जूट जैसे पारंपरिक फाइबर्स के साथ साथ नए जमाने के हाई परफॉर्मेंस टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी इनोवेशन करना है। और सबसे बड़ा मकसद है बाहर से आने वाले माल पर निर्भरता कम करना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? इसका जवाब है बड़े पैमाने पर काम करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। और यहीं पर एंट्री होती है पीएम MITR पार्क्स जैसी महत्वाकांक्षी पहलों की। जरा इन पीएम मित्रा पार्क्स के बारे में सोचिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हैं, ये एक तरह से पूरे के पूरे टेक्सटाइल शहर हैं। आइडिया यह है कि कताई, बुनाई, रंगाई से लेकर शिपिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर हो। इससे लॉजिस्टिक्स आसान हो जाता है और लागत में भारी कमी आती है। अच्छा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मेगा पार्क्स की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री की असली रीढ़ की हड्डी की, हमारे कारीगर और छोटे बड़े उद्योग, जिन्हें हम SMEs कहते हैं। इस बजट में हमारी जो सदियों पुरानी शिल्पकला है, उसे बचाने और आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। इन पहलों का मकसद सिर्फ कला को जिंदा रखना नहीं, बल्कि कारीगरों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें बेहतर मार्केट देना भी है, ताकि उनकी कला फले फूले। 10,000 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो खास तौर पर SME ग्रोथ फंड के लिए रखी गई है। इसका मकसद क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर में जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, उनमें से अगली पीढ़ी के चैंपियंस को ढूंढना और उन्हें आगे बढ़ने में पूरी मदद करना। अब एक जरूरी चीज है ट्रेड्स। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा और जरूरी है। इसे एक तरह का ऑनलाइन बाजार समझिए, जहां छोटे बिजनेस अपने पेंडिंग बिल्स को बेचकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। इससे उनका कैश फ्लो ठीक रहता है और काम नहीं रुकता। और सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि ये सिस्टम और बेहतर तरीके से काम करे। सरकारी कंपनियों के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी बनाया जा रहा है और इसे जेम पोर्टल से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि छोटे उद्योगों को पैसा जल्दी और आसानी से मिल सके। तो हमने देश के अंदर की बात कर ली, अब देखते हैं कि दुनिया के बाजार में भारत की क्या जगह है। अगला कदम है भारतीय टेक्सटाइल को पूरी दुनिया में पहुंचाना और एक्सपोर्ट को जोरदार तरीके से बढ़ाना। ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं।
पूरी दुनिया में जब ट्रेड थोड़ा सुस्त था, तब भी भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये सेक्टर की मजबूती और दुनिया में बढ़ती इसकी पकड़ को दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात, 2025 में भारत के कपड़ों का एक्सपोर्ट 118 अलग अलग देशों में बढ़ा। मतलब अब बात सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक बाजारों की नहीं है। भारतीय कपड़े अब दुनिया के कोने कोने में अपनी जगह बना रहे हैं। और आने वाला कल तो और भी अच्छा दिख रहा है। जैसा कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, अगर इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जीरो ड्यूटी का सीधा मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। सरकार का ये जो विजन 2030 है, वो आखिर है क्या? टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 3 गुना करना, यानी आज के लगभग 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना। अगर ये लक्ष्य हासिल हो गया तो ये इस सेक्टर की पूरी सूरत ही बदल देगा। तो कुल मिलाकर आगे का रास्ता कैसा है? बड़े पैमाने पर मॉडर्न प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ बनाना नहीं बल्कि वैल्यू ऐड करना, पर्यावरण का ध्यान रखना और सबसे जरूरी, लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके बनाना। तो आखिर में ये बजट एक साफ रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ किसी एक हिस्से पर नहीं, बल्कि फाइबर से फैशन तक की पूरी चेन की हर कड़ी को मजबूत कर रहा है। इससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले समय में बड़ी ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये सारी रणनीतियां भारत को दुनिया की नई टेक्सटाइल कैपिटल बनाने के लिए काफी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।